कॉन्सोनेंट फोनीम्स कौन कौन से होते हैं? अभी हमने कॉन्सोनेंट साउंड की तो बात की है ना, कि जहाँ आपका एयर पैसेज जो है स्टार्टिंग फ्रॉम लिप्स एंड गोइंग थ्रू टू वर्ड्स लंग्स, वो जब रिस्ट्रिक्ट होगा तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। और वो साउंड्स कौन सी हैं और कौन कौन से फोनीम्स हैं, उसके ऊपर ज़रा एक नज़र हम डालते हैं। देखिए ये प से इस वाले में आपको नज़र आ रहा है per sound, and please note these slashes because I have told you that sound is always given in slashes. per जैसे के past में है, b जैसे के boy में है, t test में, d day में, k kite में, g sound that is जैसे go में है। और ये दो साउंड्स का फिर आप सिंबल देखें कि जो एक आ रहा है ये आपकी च साउंड है जैसे चेस्ट में है, ज साउंड है जैसे जोक में है, फ साउंड है जैसे फाइंड में है, व साउंड जैसे विजिट में, ल साउंड दैट इज लास्ट, आर साउंड, र साउंड दैट इज रन। एंड एक और आपको ये सीटा आपको नजर आ रहा होगा जैसे कि आपके मैथ में होता है, वही वाला ये सिंबल है जैसे कि थिक में है, जिसको हम थ कहते हैं ना, थ से थिक कहते हैं। इनफैक्ट जो इंग्लिश में है दैट इज थिक थिक। उसके बाद फिर आपको एक और उल्टा जैसे 6 लिखा हुआ ये नजर आ रहा है, दैट इज द साउंड जैसे दिस में है। जैसे आपके द में भी यही आता है ना, जैसे कहते हैं द स्कूल, यही वाली साउंड है। इसको आप ज़रा प्लीज़ डिक्शनरीज खोल के ये देखिएगा, और ये इसके बाद लेक्चर के ज़रा डिक्शनरीज जो भी आप कैम्ब्रिज की ले लें, ऑक्सफोर्ड की ले लें, लॉन्गमैन की ले लें, उनको खोल के आप देखिए तो ये सारे सिंबल्स दिए होंगे। और डिफरेंट पिक्स वर्ड्स आप पिक करके देखें और उसमें आप देखें कि ये वाले सिंबल्स हैं और आपको ये सारे सिंबल्स उसमें नज़र आएंगे। फिर स साउंड है जैसे सैड में है, ज है जैसे जू में है। एक और आपको ये लंबा सा यूं लगता है कि एफ लिखा हो, दैट इज नॉट एफ, दैट इज श साउंड जो कि शू में होती है। फिर आपका ये जी उल्टा लिखा आपको छोटा लगता है, जैसे कि छोटा वाला स्मॉल लेटर जी लिखा है, दैट इज प्लेजर। यहाँ ये देखिए ये जो साउंड आपकी है ना, ये यहाँ पे है प्लेजर, ये वाली साउंड। उसके बाद ह है जैसे कि हैवी में है, म है जो कि मैनी में है, न साउंड दैट इज नो में। एक और ये जो आपको साउंड नजर आ रही है, ये जो यहाँ पे आती है रिंग में, जैसे रिंग, इंग साउंड है, ये इंग साउंड है जैसे रिंग में आती है, सिंग में आती है। आईएनजी में जो साउंड शुरू में आती है ना, इंग इंग, वो आपके आप जस्ट ट्राई टू से इट इंग, और ये आपको बिल्कुल आपके पैलेट के बहुत नीचे से आती हुई महसूस होगी। उसके बाद आपको ये जे लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नॉट जे, ये य साउंड है, य साउंड। सिंबल ये है, दिस इज जे लेटर नहीं है, दिस इज जे सिंबल, जे साउंड है जो कि यस्टरडे में होती है, जैसे यस में होती है, वो वाली साउंड है ये। एंड डब्ल्यू जैसे कि वो साउंड वेट में है। सो ये सारी साउंड्स जो हैं आप देखिए ना, जैसे मसलन ये वाली साउंड आ गई, ये वाली आ गई, ये इस तरह मिलके ये जो ज़्यादा साउंड्स होती हैं ये आपकी इस तरह से आपकी साउंड्स का नंबर पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको देखने की, इस वाली साउंड को आपको ख़ास देखना चाहिए, च साउंड, ज साउंड। अब जैसे जोक में है जे लेटर है, बट जे लेटर के लिए आपकी साउंड का जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा। जे लेटर के लिए वो ये वाला सिंबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर ये जो स्मॉल जे है within slashes, this is not a letter, it is representing a sound। कौन सी वाली साउंड? जो आपकी ये की आती है yesterday में, yes में जो आती है वो साउंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, इसी तरह आपने एक और साउंड जो है उसको आपने इस वाली को, ये सीजा साउंड, जिसको इसको सीजा साउंड कहते हैं, सिंक में है, थिक में है, थिक एंड सिंक में जो आती है वो आपकी सीटा साउंड। फिर आपकी ये वाला जो है
जो दिस में है, दी में है, ये वाली साउंड आपकी। अगेन एक और जो साउंड आपको ख़ास नोट करनी है वो ये वाली है, जो कि यू जस्ट ओपन द डिक्शनरी और आप इसको देखेंगे तो आपको ये यूँ लगेगा कि स्मॉल लेटर में जी लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट जी, दिट इज़ प्लेजर, ठीक है, मजर, उसमें जो ये साउंड आती है ये वाली आपकी साउंड ये इसको रिप्रेजेंट करती है। देयर आर सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड्स विच आर प्रीटी क्लियर, जैसे ये प साउंड है, ब साउंड है, इवन ट है, ड है, ख है, ये वाली जितनी भी, फिर ल साउंड है, र है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर वेरी क्लियर। जी साउंड है म, न एंड आपका व, ये ऑल साउंड्स आर वेरी क्लियर। लेकिन ये वाली जिनको मैंने कुछ को टिक किया है, दीज आर बिट ट्रिकी साउंड्स और ये दे नीड प्रैक्टिस ऑल्सो। इसको प्लीज़ आप डिक्शनरी खोल के ज़रूर देखिएगा और इसको आप जैसे ये जो है वर्ड्स को ये देखें आप और प्रोनाउंस करने की कोशिश करें और आपको अब ये जितनी भी आप देखिए कहेंगे ना प, उसके बाद आपका ये क, प क, फिर आप यूज ट्रेप इंग, फिर आप बोलिए ल, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। तो आप इन 4 साउंड्स मैंने डिफरेंट कही हैं, चारों के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, चारों के डिफरेंट पॉइंट्स आपको फील होंगे कि जैसे आपके माउथ में, माउथ कैविटी में, पैलेट में डिफरेंट पॉइंट से ये जो है ना ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। किस तरह डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बिकॉज आपके ये जो है ना ये आगे जाके ये 4 मुख्तलिफ ये पॉइंट्स हैं जिसके आगे ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पीछे हमने बात की ना कि कोई भी जो आपके स्पीच ऑर्गन्स हैं दे कम नियर टू ईच अदर, और व्हेन दे कम नियर टू ईच अदर तो उससे क्या होता है, आपका एयर पैसेज रिस्ट्रिक्ट होता है, नैरो होता है, एंड देन द कॉन्सोनेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अभी ब की बात हुई, ब, ल, then ing, there are different points involved in it, n, f, all are different points और different points पे different organs हैं जो कि इसके अंदर involve हैं। आप ये कह दें कि मुख्तलिफ जैसे सितार के तार होते हैं तो मुख्तलिफ तार हैं यहाँ लगाए हुए अल्लाह पाक ने जो कि इन्वॉल्व होंगे। ये तार जब छिड़ेगा तो ये वाली साउंड आएगी, ये तार हिलेगा तो ये वाली साउंड आएगी। और वो तार कैसे हिलते हैं, वो नैरो होता है पैसेज, एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो उससे एयर जब रिस्ट्रिक्ट होती है डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, बट ऑल ऑफ दीज आर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड देयर आर सम ट्रिकी वन ऑल्सो विच आई हैव मेंशन्ड, और मैंने उनको अंडरलाइन किया है, मैंने उनको टिक किया है। उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने की जो है ना ज़रूरत है। प्लीज़ इस लेक्चर के बाद आप डिक्शनरीज खोलिए और उस सारे ये पहला जो पेज होता है उसके ऊपर ये फोनेमिक सिंबल्स जो होते हैं नॉर्मली दिए होते हैं हर डिक्शनरी के। और आई विल प्रेफर कि वैसे तो देयर आर अदर एक्सेंट्स ऑल्सो, अमेरिकन एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स है, और नाउ एशियन एक्सेंट हैज़ ऑल्सो बीन एक्सेप्टेड एज ए सेपरेट एक्सेंट नाउ। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना तो मोस्टली हम ब्रिटिश इंग्लिश को हम फॉलो करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में आप ज़्यादा उसको आप कीजिएगा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को या कैम्ब्रिज या लॉन्गमैन, तो उसकी जब आप उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे सिंबल्स में मिलेंगे। और फिर आप वर्ड्स देखें सारे, कोई भी यू फाइंड आउट दीज वर्ड्स, ट्राई टू पिक अप दीज सिंबल्स, और फिर इन सिंबल्स के साथ आप वो उसको उस तरह से प्रोनाउंस करने की कोशिश करें एज आई हैव टोल्ड यू। एंड व्हाट व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोनाउंस देम अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर यूजिंग फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है ना, उस पर हमने पीछे बात की हुई है। तो वो फोनेमिक अवेयरनेस यूज़ करते हुए आप इन फोनीम्स को पिक करके उस पे ऊपर जब आप वो करते हैं, दीज आर कॉन्सोनेंट फोनीम्स।